जिनके पास 32 का खतियान नहीं है, जिन्हें आप बाहरी कह रहे हैं, उन लोग के बीच में एक असमंजस है, उन लोग क्या करेंगे आपके, कैसे उन लोग के लिए क्या प्लान है? मैंने कभी किसी को बाहरी भीतरी नहीं कहा है। मैंने कहा ये लड़ाई किसी को भगाने की नहीं है, ये लड़ाई खुद को बचाने की है। बाकी जो अन्य राज्यों के हैं जिनके पास खतियान नहीं है और स्पष्ट है उनका 2 राज्यों में पहचान है, तो भाई स्पष्ट है अपना अपना हिस्सा खाएं। हम स्वीकार करते हैं कि हम कभी बंगाल का हिस्सा थे, हम कभी बिहार उड़ीसा का संयुक्त हिस्सा थे, लेकिन हम आपसे अलग हो चुके हैं। आप ही ने हमें अपना छोटा भाई समझकर हमारा हिस्सा दे चुके हैं, तो आप इस हिस्से में टांग ना अड़ाएं। आप अपने अपने हिस्से में खाएं और अपने अपने राज्य को उन्नति करें, उत्थान करें। हमारी शुभकामनाएं। लेकिन ये राज्य हमारा है, अब दोनों जगह वहाँ भी खाएंगे यहाँ भी खाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक के हक को छीनने के जैसा है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी सीमाएँ हैं, अपनी अपनी सीमा में खुशहाल रहें, अपनी अपनी संस्कृति अपनी अपनी पहचान के साथ। उसके बाद हमने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर यहाँ रह बस गए हैं, उनका कुछ नहीं है, तो सरकार सर्वे करे, एक टीम बनाए, उस टीम को भेजे और एक रिजल्ट निकाले कि इन व्यक्तियों का अमुक जगह पर हैं, इनका और यहाँ के बाद कहीं कुछ नहीं है, तो उसको एक प्रावधान दें, उनको कुछ नियम के साथ। उसका स्वागत योग्य है। लेकिन मैक्सिमम आबादी जो कहती है कि हम यहाँ भी रहते बसते हैं, उनका 2 राज्यों में ठिकाना है। आप चाहें तो सर्च कर लें, सर्वे कर लें। तो इसलिए असमंजस की कोई बात नहीं है। वे लोग भी इस बार समर्थन कर रहे हैं जो पढ़े लिखे छात्र हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, निरसा कॉलेज हम जैसे निकले, उसने 2 छात्र मिले, बोला दादा हम एक बंगाली हैं, और वो बोला हम दादा बिहारी हैं, लेकिन आपकी लड़ाई में साथ हैं। क्योंकि आखिर झारखंड क्यों बना था? इसीलिए बना था कि आपकी एक अलग संस्कृति है, आपकी अलग एक स्थिति है, उसी के आधार पर राज्य बना था। लेकिन अभी भी अगर बाहर के लोग, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा के लोग अगर यहाँ आके सरकारी नौकरियों में ऊंचे ओहदे पर बैठेंगे, तो फिर राज्य बनने का मकसद क्या था? तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अपना अपना खाना जानते हैं, वो समर्थन में हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। कल तक तो आप बोल रहे थे कि लागू नहीं होगा, आज जब आया इस चीज़ को लेकर, किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, कैसे इसको आगे? देखिए, पहला बात, हम एक पीएचडी के छात्र हैं, यानी फिलोसफी, तो हम लोग भावनाओं में बहुत जल्दी नहीं बहना जानते हैं। हम लोग पहले तार्किक सोचते हैं कि क्या होगा, और अभी तक सरकार का जो रवैया रहा है उससे टाल मटोल ही दिखा था। तो इसलिए कहा कि जब तक वो स्पष्ट नहीं होगा, अभी भी बहुत सारे अड़चनें आ सकती हैं। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि इस बार 32 मुकर्रर होना ही होगा, नहीं तो इस राज्य के लोगों में एक बहुत बड़ा विद्रोह पनपेगा। अतः अभी भी आप देख सकते हैं टेक्निकली तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन अंततः जीत हमारी होगी। और इस सरकार का जो स्वागत कदम निर्णय आया है, इस सरकार को भी याद रखा जाएगा। 1932 के बाद अब आगे आप लोग किस चीज़ को लेकर, क्या नियोजन नीति और भी चीज़ें जो हैं जो युवाओं से जुड़ी हुई? हाँ, निश्चय ही युवाओं से जुड़ी, क्योंकि इस आंदोलन को युवाओं ने खड़ा किया था और ये नियोजन का ही मामला था। हमने तो स्पष्ट कहा कि ये लड़ाई 2 जिला से स्टार्ट हुआ था, धनबाद और बोकारो से। हमारे कुछ साथी ने हमको खुद ट्रोल किया था कि ये लड़ाई भाषा की, और आप खतियान का रूप क्यों दे रहे हैं? खतियान का रूप देंगे तो पूरा राज्य का मामला बनेगा, 32 का नियम 32 फाड़ होगा, इस तरह का बहुत सारा बात आया था। लेकिन हमने उनके सिकवे गिले, उनके कटाक्ष भरी बातों को सुनते हुए सहते हुए एक लाइन में कहा था कि राज्य हमें उम्मीद से देख रहा है। भले धनबाद कोयलांचल से आगाज हुआ है, लेकिन क्रांति का उदय कोयलांचल से ही होता है। राज्य उम्मीद से देख रहा है, तो भाषा की लड़ाई को अब खतियान में तब्दील करेंगे। और फाइनली ये लड़ाई नियोजन से स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए अब बात होगी नियोजन की, कि सरकार स्थान नीति के आधार पर नियोजन नीति तय करे। क्योंकि आज देखिए मैक्सिमम जितने भी दरोगा का मामला आया, उसमें बहुत सारे लोग बाहर से आके दरोगा बन गए। +2 का बहाली आया 2016 में, उसमें बहुत सारे लोग +2 के टीचर यहाँ आके बन गए। तो आखिर क्यों ये राज्य बना है? अगर यहाँ के लोग मजदूर बनेंगे, यहाँ के लोग ट्रैक्टर में खलासी बनेंगे, यहाँ के लोग अन्य राज्यों में 5000 6000 की नौकरी करने जाएंगे, शर्म की बात है, दुख की बात है। अब हमारी बहनें 2-3 हज़ार में जा रही हैं, जिनका फाइनली वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। उनका मैंने क्या बताएं, उन शब्दों को हम कहने के योग्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नियोजन नीति पर अब बात होनी चाहिए, और लगभग आपको झारखंडियों के पक्ष में 85% आपको प्रावधान करना होगा। अब खतियान जब कैबिनेट से पास हो चुकी है, तो क्या आप हेमंत सोरेन का धन्यवाद करने, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को धन्यवाद करने जाएंगे आप वहाँ? देखिए, पहला बात तो अभी एक व्यस्त शेड्यूल में है और हम काफ़ी डिस्टेंस में हैं, लेकिन धन्यवाद दिल से होता है। और हम लोग ने हमेशा दिखावे की ना बात की है, ना दिखावे का आंदोलन किया है। हमने आंदोलन तन मन धन नहीं, मन अगर कहें तो मन लगा कर कहा है। तो कहीं ना कहीं धन्यवाद की अगर बात है, तो आपके चैनल के माध्यम से ही धन्यवाद। तमाम सरकार में बैठे तमाम लोगों का धन्यवाद। जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बताइए? जाएंगे, जाने में क्या दिक्कत है? 24 में समर्थन करेंगे नहीं करेंगे बताइए? देखिए, 24 की बात जनता जानती है। हम क्या हैं, हम कोनो थोड़ी हैं, हम एक मुखिया नहीं है, हमारे पास 500 लोग नहीं है वोटर के रूप में। जब आप खड़े होते हैं तो बहुत से लोग जुट जाते हैं। देखिए, एक क्रांति का अलग विषय होता है सिराज भाई, और राजनीति का अलग विषय होता है। क्रांतिकारी के रूप में आपकी एक अलग पहचान होती है, और राजनेता के रूप में आपकी अलग पहचान होती है। फिलहाल हम एक क्रांतिकारी हैं, इसलिए लोग जुट रहे हैं। जब राजनेता की ओर अगर स्वीकारेंगे तो वो भविष्य जानता है। 1.5 साल बाद चुनाव है, इसीलिए चीज़ों को पूछ रहे हैं। अब देखिए, वो नाम कहाँ रहेंगे?
जनता जहाँ रखेगी। फिलहाल जनता ने अपने दिल में रखा है आपको। अभी तो जनता हेमंत सोरेन के वाह वाह नारे लगा रही है। हेमंत तो हमें कोई ईर्ष्या नहीं है। सरकार ने अच्छा पहल किया है और हकदार हैं, जनता उनका समर्थन करे। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है। और ऊपर से हम लोग फिलोसफी के छात्र हैं, हम लोग ईर्ष्या नहीं रखते हैं। हम लोग तो दुनिया को खूबसूरत देखना चाहते हैं और हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं। हम तो आज़ादी से पहले इक्वलिटी की बात करते हैं कि आज़ादी बाद में, पहले समानता हो, समानता के बाद आज़ादी आएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो आज़ादी भी अगर समानता ना हो तो आज़ादी फिर बेकार हो जाएगी। तो हम लोग को ईर्ष्या द्वेष नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो बात है, इन 8-9 महीनों में हमारे बहुत कुछ, मैं व्यक्तिगत भी बात करूँ, मेरे साथियों की बात करूँ, हमने बहुत कुछ खोया है। आज मैंने अभी सूचना मिली 2 घंटा पहले कि हमारी माँ जो है वो तीसरी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई। ना हम फ़ोन करने गए, ना हम कभी देखने गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ खोए हैं। और झारखंड के लोगों ने अपना, पूरा झारखंड ही अपना घर लगा, गुमला भी गए, जबकि गुमला में वहाँ भी बहुत प्रेम मिला। तो कहीं ना कहीं पिछले 9 महीने से झारखंड ही घर था और उनके लिए लड़ रहे थे। आज एक लड़ाई जो मुकम्मल होती हुई दिख रही है, उसके लिए थोड़ी सी संतुष्टि है। लेकिन अभी भी आंखों के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, शहीदों के बहुत सारे सपने हैं, अरमान हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना है और फिर झारखंड के लिए लड़ना है। तब तक लड़ना है जब तक झारखंडी चेहरे में खुशहाली नहीं होगी, अमन चैन नहीं होगा। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।